नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम पथ सारथी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त, और ये गलतियां आपको और आपके सिलेक्शन को डिले कर सकती है। आपका सिलेक्शन जो पहले अटैम्प्ट में हो सकता था शायद, वो दूसरे या तीसरे या चौथे अटैम्प्ट में जाके होता है क्योंकि आपने ये गलतियाँ नहीं सुधारी। तो आज हम वो कुछ गलतियाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है नॉट अंडरस्टैंडिंग सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। आप अपने एग्ज़ाम को शुरू की तैयारी शुरू कर देते हैं एंड आप देखते ही नहीं कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कितने बच्चे मैंने देखे हैं, हर एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं, जो एग्ज़ाम आ गया उसका फॉर्म भर दिया और बस दे आते हैं मुँह उठा के। कोई देखता ही नहीं कि भाई सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आप जब भी फॉर्म भरते हैं उससे पहले उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें और समझें कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब बैंकिंग और सीजीएल दोनों में 1 घंटे में 100 सवाल आते हैं, लेकिन बैंकिंग में सेक्शनल होता है और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। 20-20 मिनट के आपके 3 सेक्शन होते हैं और सीजीएल में 4 सेक्शन और कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हो सकता है इस साल से आपकी टाइम लिमिट आ जाए, बट जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी तैयारी होती है अच्छे से। अब देखिए एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो 2 घंटे का होता है और उसमें 100 सवाल करने होते हैं। वहीं पे सीजीएल 1 घंटे का होता है और उसमें 100 सवाल करने होते हैं। तो जिसने सीजीएल की तैयारी कर रखी है वो एफकैट की भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 घंटे मिल रहा है लेकिन सीजीएल में सिर्फ 1 घंटा। तो ये फ़र्क है, ये चीज़ें आप तभी समझ पाते हैं जब आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सिलेबस को पूरा अच्छे से समझें कि क्या-क्या मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है और क्या-क्या नहीं, और एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर अच्छे से देखें। दूसरी गलती है कि सब कुछ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी ये कहूँगा कि वर्थ ऑफ टाइम नहीं होता। आपको वक्त की बर्बादी होती है। अगर आपको किसी टॉपिक से दिख गया कि हाँ, इससे एक सवाल आया है, 1 साल आ गया। अब ज़रूरी थोड़ी है भाई ऐसा हर साल आ रहा है। भाई वो सरप्राइज़ क्वेश्चन था, वो हर साल मिलेगा तुम्हें, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता ही है। तो जो कोर टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा तैयारी करो। ये नहीं कि उस एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं जो एक बार किसी साल आ गया था। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि पीवाईक्यूज़ पिछले साल के पेपर्स को देखते नहीं हैं और ना उनको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप पिछले साल के पेपर देखेंगे नहीं, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या आ सकता है। आप मॉक टेस्ट के भरोसे चले जाएंगे और पेपर का लेवल होगा आपके पिछले साल के पेपर्स के अराउंड, और आप मॉक टेस्ट देते रहे हैं। वो ज़्यादा आसान भी हो सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं। जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसके लेवल आपको पता ही नहीं है, तो फिर करेंगे क्या आप एग्ज़ाम हॉल में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, हो सके तो उनको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दें। तभी जाके आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम का माहौल क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, और वो आप ठीक से कर पाएंगे। अगली गलती है कि आप मॉक टेस्ट ही नहीं देते या फिर बहुत कम मॉक टेस्ट देते हैं। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम आ कैसा रहा है। आप जब तक मॉक टेस्ट दे के अपने आप को उस माहौल में नहीं डालेंगे, तब तक आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और एक बोनस टिप मैं ये देना चाहूँगा, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं अपने आप को 5 मिनट कम दें, क्योंकि जिस सिस्टम पे या जिस वेबसाइट पे हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो उसमें जो है सर्वर बहुत अच्छा होता है और स्मूथ होता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में मॉक टेस्ट देते हैं, जो कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है, उसमें कम से कम 2 सेकंड का पॉज़ होता है जब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट होता है। इतना टाइम काफ़ी फ़र्क डाल देता है अगर 100 क्वेश्चंस हो। 100 क्वेश्चंस के 2 सेकंड आप लगा लीजिए, 200 सेकंड्स, यानी लगभग 3 मिनट से ज़्यादा। तो कम से कम 5 मिनट का डिफरेंस आप लेके चलिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर कंप्यूटर वाला टेस्ट है। अगर पेपर वाला टेस्ट है आपका जिसमें ओएमआर शीट भरनी होती है, तो आप थोड़ा कम ही मतलब पूरा टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि 5 मिनट का कम लेके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और मॉक टेस्ट देते रहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे ना आपका ब्रेन प्रैक्टिस करता है कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम हॉल में कैसे काम करना है। और जब आपका ब्रेन अच्छे से इस चीज़ को ग्रास्प कर लेता है, समझ लेता है, तब आपका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता जाता है। और एक कॉमन गलती जो मेरे भाई करते थे जब वो तैयारी करते थे, मेरे कुछ भाई हैं जो वो भी तैयारी करते हैं, मैं उन्हें सिखाता रहता हूँ। उनकी गलती ये होती थी कि वो मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल सही भी हो रहे हैं, पर टाइमर ही नहीं लगा रखा कि हाँ 2 घंटे की लिमिट है, 1 घंटे की लिमिट है। आप बिना टाइमर के कर रहे हो, 5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने, बिल्कुल सही कर दिया, बट फ़ायदा क्या है? उस 5 मिनट में अगले किसी और स्टूडेंट ने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, वो आपसे 6 नंबर पहले आगे हो चुका है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो प्लीज़ अगर मौका दे रहे हैं तो ये वाली सिली मिस्टेक ना करें कि आपने टाइमर ही नहीं लगा रखा। ठीक है?
और कोशिश करें क्वेश्चंस को अच्छे से 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर पाएँ, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, और प्रैक्टिस आएगी मॉक टेस्ट ज़्यादा देने से। और एक गलती है, समझते ही नहीं हैं कि अपनी गलतियाँ। पुअर मॉक एनालिसिस, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपने बस टेस्ट दे दिया, हटा दो, चलो अगला देते हैं। ये नहीं करना है। सबसे पहले टेस्ट दिया, उसमें जो सवाल आपने तुक्के मारे उनको समझो, जो गलतियाँ की उन्हें समझो, जो आपने पूरी तरह छोड़ दिया उनको समझो कि क्यों छोड़े हैं। कंसेप्ट वीक है, या वो चीज़ आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, या आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक-एक करके उन चीज़ को इम्प्रूव करो। एक गलती और है, टू मेनी रिसोर्सेज। मतलब मार्केट में जो नई किताब का नाम सुन लिया ना, जाके उठा ले कि भाई ये किताब तो चाहिए ही चाहिए, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। या फिर नया टीचर देख ले कि हाँ ये बहुत बढ़िया पढ़ाता है, इससे भी पढ़ूंगा, मैं इससे भी पढ़ूंगा, उससे भी पढ़ूंगा। सबसे पढ़ लिया, सबसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, बाकी के 12 चैप्टर कौन पढ़ाएगा। आपको एक सोर्स, मैक्सिमम 2 सोर्स पकड़ने हैं, और उनसे जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और 99% टीचर्स यही कहते हैं, नो रिवीजन स्ट्रैटेजी। भाई आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जितना आपने पढ़ा है ना उतना तो हर किसी ने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा सा आगे निकलना है ना, तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने तैयारी कर ली कि हाँ मैं जीके करूँगा, और इंग्लिश करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन जीके की भाई आपने रिवीजन ही नहीं की। आपने एक बार पढ़ा और चले गए, आपको उस 25 में से सिर्फ 5 सवाल याद आ पा रहे हैं। लेकिन जिसने 2 रिवीजन या 3 बार रिवाइज किया उसको पढ़े हुए को, उसको शायद 10 क्वेश्चन याद आ जाएँ, 15 क्वेश्चन याद आ जाएँ। तो वो जो 10 क्वेश्चन के 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का डिफरेंस आएगा ना, उसकी वजह से आप पीछे रह जाओगे। हो सकता था आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, हो जाएगा कि मैं, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट बहुत कम चांस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो अगर आपने अच्छे से जीके को रिवाइज नहीं किया, क्योंकि जीके बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है आज के टाइम पे। एंड अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिया तो आप लेवल 4 पे फिनिश कर दोगे, यानी आपकी 50,000 सैलरी सही आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50,000 बुरी सैलरी है या 40,000 बुरी सैलरी है, पर अगर आपने जीके का अच्छे से रिवीजन किया होता तो शायद आप लेवल 7 की 80,000 वाली नौकरी भी ले सकते थे, अगर आप वो रिवीजन अच्छे से कर लेते। तो रिवीजन अच्छे से करने की आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कम से कम 2 से 3 रिवीजन आप एग्ज़ाम से पहले कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्किपिंग इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। आप ना क्वेश्चंस को छोड़ना शुरू करते थे कि ये नहीं करता हूँ मैं, क्या ही हो जाएगा, एक क्वेश्चन ही तो है, 2 क्वेश्चन ही तो है। ऐसे करते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हो अलग अलग टॉपिक के। इंस्टेड आपको ये करना चाहिए कि वो ढूंढना चाहिए कि अच्छा ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा है, चलो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, समझ लेता हूँ को टीचर से कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं यार, 2 क्वेश्चन इसके छोड़ देता हूँ, 2 क्वेश्चन इसके छोड़ देता हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तो मैं अटैम्प्ट कर ही लूँगा, इतने में कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। पर जब एग्जाम हॉल में जब जाते हैं ना, 70 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आते हो तो उसमें से 10 गलत होते हैं, तो आपकी कट ऑफ से आप रह जाते हैं 10 नंबर पीछे। और वो ना हो आपके साथ, इसलिए आपके जो कमज़ोर टॉपिक है उन पे भी काम करना है और बेहतर होना है, ताकि आप अटैम्प्ट 80 क्वेश्चन कर पाएँ, और वो जो 10 गलत होंगे उसकी जगह शायद 8 ही गलत हों, और आप कट ऑफ क्लियर कर दें। अब एक बड़ी बड़ी गलती तो ये भी है कि आप गोल्स इतने, मतलब पहले दिन ही 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, नहीं भाई। और 14 घंटे में इतना कर दूंगा उतना कर दूंगा, ये सब नहीं होता भाई। आप एक तो कंपटीशन देखते हो मार्केट का, आप अपना कंपटीशन देखो भाई, आप कहाँ से शुरू करो। आप हो सकता है 50 100 में से 50 मार्क्स से शुरू करो, आप हो सकता है 60 मार्क्स से 70 मार्क्स से। आप अपने आप को देखो, अपने आप से शुरू करो, अपने आप से बेहतर होना आपको हर दिन, ठीक है। और ये नहीं कि पहले दिन ही 8 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, नहीं हो पाता भाई। अगर आप शुरू करो तो धीरे धीरे शुरू करो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, एंड ऐसे ग्रेजुअली इंप्रूव करो, एंड एक फिक्स टाइम फिर हो जाएगा कि, और 8 घंटे इज़ मोर देन एनफ इन माई ओपिनियन। उससे ऊपर आपकी एफिशिएंसी उतना अच्छे से काम करेगी नहीं। और एक बैलेंस बना के रखना चाहिए पड़ता है लाइफ में और तैयारी में। आप अगर सब कुछ एग्ज़ाम को दे देंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। पर एक सही तरीके की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदारी से हो, चाहे 4 घंटे की हो चाहे 8 घंटे की हो, ठीक है। और गोल्स को अपने प्रैक्टिकल रखें कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। ये नहीं कि आपको पता है कि मैं 1 घंटे में इतने, आपकी कैपेसिटी है 1 घंटे में 5 पन्ने पढ़ने की, लेकिन आप बोल देते हो नहीं मैं 12 पन्ने पढ़ूंगा, तो भाई वो कहाँ से हो जाएगा। अब अगली चीज़, जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेंजिंग स्ट्रैटेजी टू ऑफन। आप अपना प्लान बार बार बदलते रहते हैं कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, आपने डिसाइड किया एक बार,
अगले हफ्ते आपने किसी और टीचर की वीडियो देखी कि हाँ ये टॉपर जो है सही बोल रहा है, उसकी उसकी स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ, तो आपने उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर दी। फिर उसके अगले हफ्ते एक और नया टॉपर आ गया, उसकी स्ट्रैटेजी देख ली। भाई अपना रखो यार, अपने हिसाब से देखो, तुम्हें देखो कि तुम क्या कर सकते हो, अपने अपने तुम्हारे पाँव में जो जूता फिट होगा ना वो पहनो, ठीक है? किसी और का जूता मत पहनने की कोशिश करो कि इसका भी पहन लेता हूँ, इसका भी पहन लेता हूँ, इसका भी पहन लेता हूँ, किसी ना किसी को काम आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको उन सबको देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी मत देखो, देखो समझो, देखो तुम्हारे लिए क्या काम करता है, और फिर उस एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक करो, और थ्रू आउट द जर्नी उसी को फॉलो करते हुए अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? हाँ, अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहा तो थोड़ा बहुत 19-20 का चेंज चलता है, ये नहीं कि पूरी ही शुरू से शुरू करते हैं। खैर, अब इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ये सब गलतियाँ आप ना करें, एंड आपको मैं बता रहा हूँ आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।